नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती और आज महाभारत में मैं सवाल यही कर रही हूं कि वाजे एक्टर तो कौन है इस फिल्म का डायरेक्टर, क्योंकि एनआईए लगातार सचिन वाजे से पूछताछ कर रही है और अब एटीएस का शिकंजा भी वाजे पर कसता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक गलियारों में मुलाकातों का सिलसिला थम नहीं रहा है और इसीलिए आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि वाजे और परमबीर के आखिर कितने कारनामे। ये रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। एंजेलिया केस में वाजे एक्टर कौन डायरेक्टर? क्या है वाजे के वसूली कांड का पूरा रहस्य लोग? पवार देशमुख मुलाकात हुई, कुबूला मनसुख की हत्या हुई। जो मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या हुई थी, ये दोनों की जांच एनआईए और उधर में एटीएस कर रही है। एनआईए की जांच जारी, परमबीर की कब बारी? वाजे परमबीर के कितने कारनामे? वाजे डेन प्रकरण में अब मंत्रियों की भी जांच होगी। एंजेलिया केस के साथ ही वाजे के हर पाप का हिसाब शुरू हो गया है। एनआईए की जांच में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। वाजे के पास से बरामद साजिश की 5 लग्जरी गाड़ियों का जखीरा सामने आ चुका है। एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सैलरी 38,000 के पास होती है, उसमें 2 करोड़ 50 लाख रुपए की महंगी गाड़ियां कई सवाल खड़े कर रही हैं। अभी एनआईए को 2 और लग्जरी गाड़ियों की तलाश है। दूसरी तरफ बरामद की गई गाड़ियों की फोरेंसिक टीम फिर से जांच कर रही है। इस बीच वाजे केस और मनसुख मामले में मुंबई से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, जिन्होंने कल कहा था कि परमबीर का गुनाह माफी लायक नहीं, उन्होंने आज दिल्ली में शरद पवार के साथ मुलाकात की। देशमुख और शरद पवार की 2 घंटे की मुलाकात के बाद देशमुख ने मनसुख की हत्या की बात कबूली। जो मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या हुई थी, ये दोनों की जांच एनआईए और उधर में एटीएस कर रही है। जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। इस बीच वाजे के पुराने गुनाह एक बार फिर उसका पीछा करने लगे हैं। इंसाफ की राह देख रही ख्वाजा यूनुस की मां आसिया बेगम ने वाजे पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर सचिन वाजे पर हत्या का केस दर्ज किया गया था, लेकिन अब यूनुस की मां इंसाफ की आस में है और जगह जगह गुहार लगा रही है। कोर्ट में हमारा केस चढ़ा था तो मगर उन्होंने सरकार ने सचिन वाजे को तरक्की पर लिया गया। सचिन वाजे कुछ अगर आप पहले से एक्शन लेते थे कुछ तो आगे ये ऐसी बात नौबत नहीं आती थी। वाजे की गिरफ्तारी के बाद परमबीर को पुलिस कमिश्नर पद से हटाया गया है। इस बीच मांग उठ रही है कि परमबीर और वाजे के पास जितने भी हाई प्रोफाइल केस थे उनकी जांच दोबारा होनी चाहिए। बीजेपी नेता नारायण राणे ने तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी है। महाराष्ट्र में कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण, करप्शन बढ़ने के कारण महाराष्ट्र में राष्ट्रपति रूल लाना चाहिए, ऐसी में मांग अमित शाह जी के पास लेटर भेज के किया। वाजे डेन प्रकरण में अब मंत्रियों की भी जांच होगी। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए। एंजेलिया केस में सचिन वाजे का शामिल होना, परमबीर सिंह का कमिश्नर पद से हटाना और हिरेन मनसुख की हत्या किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। एनआईए इन सभी साजिशों को बेपर्दा करने में जुट गई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हर एक गुनाह से पर्दा उठ रहा है। एनआईए को पता है कि इस पूरी साजिश में अकेला वाजे नहीं हो सकता, कई और चेहरे ऐसे हैं जिनसे पर्दा उठाना जरूरी है। सवाल है, सचिन वाजे एक्टर है तो उसके पीछे असली डायरेक्टर कौन है? सवाल यह भी है कि परमबीर से एनआईए कब पूछताछ करेगी और क्या परमबीर को किसी भी पद पर बने रहने का अधिकार है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, एंजेलिया केस में वाजे एक्टर तो कौन डायरेक्टर? सवाल महाभारत में ये कि क्या है वाजे के वसूली कांड का पूरा रहस्य? सवाल आज महाभारत में ये कि देशमुख ने माना मनसुख की हत्या हुई तो हत्यारा कौन? सवाल आज महाभारत में ये कि एनआईए की जांच जारी, परमबीर की कब बारी? और सवाल आज महाभारत में ये पूछ रही हूं कि वाजे परमबीर के कितने कारनामे?
क्योंकि लगातार कि जिस तरह से लग्जरी गाड़ियां मिल रही हैं उनसे यह साफ है कि यह गुत्थी उलझी हुई है। मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान हैं उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता राजीव पांडे जी सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र बीजेपी में महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक राम कदम जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट प्रीति पांडे जी जुड़ रही हैं। दिल्ली पुलिस फॉर्मर एसीपी वेद भूषण जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक संजय गुप्ता, किशोर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं राहुल लाल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके पास आऊं राम कदम जी, शुरुआत आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जो आ रही है हमारे पास एनआईए दफ्तर से, मैं उस पर जा रही हूं। बड़ी खबर ये वाजे से जुड़ी हुई बड़ी खबर, नए सिरे से जांच कर रही है पुणे की फोरेंसिक टीम, सीएफएसएल की ये टीम जो पुणे से आई है, और कैसे एनआईए दफ्तर में जो गाड़ियां मिली थी उनकी जांच सीएफएसएल की टीम कर रही है। ये तस्वीरें देखिए आप, एनआईए दफ्तर में गाड़ियों की जांच जारी है। ये तस्वीरें हम तक अलीशा नायर हमारी सहयोगी पहुंचा रही है। मैं अलीशा के पास सीधे जाऊंगी। पहले अलीशा बताइए, वहां पर हम तस्वीरें देख सकते हैं, सीएफएसएल पुणे की टीम पहुंची हुई है और ये गाड़ियां बहुत अहम है इस गुत्थी को सुलझाने में। अलीशा। देखिए बिल्कुल सुचरिता, सबसे पहले तो हम सीधे तस्वीरें जो है वो एनआईए ऑफिस से दिखाएंगे, जहां पर एक तरफ अब जो सीएफएसएल की टीम जो कि पुणे से आज आई है, करीबन 8 मेंबर की जो टीम है आज यहां पर पहुंची है और लगातार एनआईए के साथ उनका जो बातचीत के साथ कहीं ना कहीं पर जो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद अब हम देख रहे सीधे तस्वीरों में कि ये वो इनोवा है। देखिए ये इनोवा जो कि उस कॉन्स्पिरेसी के समय यानी 25 फरवरी को जहाँ पर एंटीलिया के बाहर वो स्कॉर्पियो रखा गया था जिसमें जिलेटिन स्टिक्स रखे गए थे, अंबानी परिवार को धमकाने वाला नोट रखा गया था, उसी के साथ ये इनोवा भी पाई गई थी। और जैसे ही एनआईए की ओर से ये जांच शुरू कर दी गई थी उसके बाद खुद एनआईए ने ये कार कस्टडी में ली है और अब जो फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर जो पहुंची है वो टीम अब इस पूरे गाड़ी की मेजरमेंट ले रही है। यानी सबसे ज्यादा देखा जाएगा कि पहले इस गाड़ी को खुलने से पहले गाड़ी का मेजरमेंट लिया जा रहा है। इंपॉर्टेंटली हर एक बारीकी चीजों को जो है वो सीएफएसएल टीम की ओर से देखी गई है, साथ ही हर चीज का वीडियोग्राफी किया जा रहा है, हर एक चीज का वीडियोग्राफी किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर आने वाले दिनों पर जब सचिन वाजे को 25 मार्च को जब उनकी कस्टडी पूरी होगी और एनआईए जो है उनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे तो उस समय इन सारी चीजों का महत्व जो समझेगा। क्योंकि इससे पहले वाले मर्सिडीज में हमने देखा कि 5 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ है, कैश काउंटिंग मशीन बरामद की गई थी, इतना ही, लेकिन उसी स्कॉर्पियो का जो नंबर प्लेट है वो इसी गाड़ी में बरामद किए गए थे। साथ ही हमने देखा कि और दो गाड़ियां जो है जो कि लग्जरी गाड़ी है, जिसमें से एक मर्सिडीज ब्लैक मर्सिडीज यहाँ पर रखी गई और साथ ही लैंड क्रूजर प्राडो, ये 2 गाड़ियां लग्जरी गाड़ी जो कि कल एनआईए ने अपने जब्त में ले ली है, अपने बरामद कर लिए गए। अब इनकी भी जांच जो है वो सीएफएसएल टीम की ओर से की जाएगी। फिलहाल उस इनोवा को जांचा जा रहा है, जांच सीएफएसएल की टीम कर रही है, पुणे से आई सीएफएसएल की टीम ये 5 गाड़ियों की जांच कर रही है और ये भी बताया जा रहा है कि 2 और गाड़ियों की तलाश में है एनआईए की टीम, क्योंकि इन गाड़ियों से रहस्य बहुत हद तक खुलेगा। एक और बड़ी खबर बता रही हूं अपने दर्शकों को, एनआईए कोर्ट से वाजे की याचिका खारिज हो गई। सचिन वाजे के वकील वाजे से अकेले में मिलना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अर्जी दायर की थी, ये अर्जी खारिज हो गई। एनआईए कोर्ट ने वाजे की याचिका खारिज की है। सचिन वाजे के वकील सचिन वाजे से अकेले में मिलना चाहते थे लेकिन ये याचिका खारिज हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि सचिन वाजे की टीम, उनके लीगल टीम, उनके लॉयर्स उनसे मुलाकात करना चाह रहे थे लेकिन ये याचिका कोर्ट में खारिज हुई है। बरखा हमारे साथ जुड़ रही है सीधे। बरखा, सचिन वाजे की लीगल टीम मिलना चाह रही थी, ये याचिका खारिज हुई है क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि सचिन वाजे बहुत ज्यादा कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं पूछताछ में। बिल्कुल सुचारिता, ये बातें जो हैं खुद एनआईए की ओर से जो टीम है उसकी ओर से कही गई है कि जो कोऑपरेशन की बात की जा रही थी सचिन वाजे की ओर से वो बिल्कुल नजर नहीं आता है। कहीं ना कहीं सचिन वाजे ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वही मास्टरमाइंड है और उसके पीछे और कोई नाम नहीं है, लेकिन एनआईए जो है वो इस बात बिल्कुल संतुष्ट नजर नहीं आती है सुचारिता कि सिर्फ और सिर्फ सचिन वाजे इस पूरे की पूरी घटना को अंजाम देने में कामयाब हो सकता है या सिर्फ इसमें उसी का दिमाग यहाँ पर रहा होगा। ये तमाम जो गाड़ियां, ये सबूत सुचारिता एक के बाद एक मिल रहे हैं, जो गाड़ियां यहाँ पर बरामद की जा रही हैं इशारा भी करते हैं साफ तौर पर सचिन वाजे का कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन उसी के साथ साथ एनआईए ये बेहतर तरीके से जानती है, इस बात का जिक्र भी बार बार कर रही है, सचिन वाजे के पीछे कोई मास्टरमाइंड जरूर है। हालांकि देखिए उसकी जी की गई थी कि अकेले में मुलाकात करने यहाँ पर दी जाए, जिसको खारिज कर साथ एनआईए दफ्तर की तस्वीर देखिए
पहुंचा रहे हैं। बरका आपके ऑडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस है, उसको थोड़ा दुरुस्त कराइए, क्योंकि मैं फिर से आ रही हूं आपके पास। आप इस वक्त एनआईए दफ्तर पर है, जहां पर उन गाड़ियों की भी जांच जारी है, और ये बड़ी खबर है क्योंकि सचिन वाजे के वकील चाहते थे कि अकेले में बात हो, लेकिन राम कदम जी मैं आपके पास आ रही हूं। सचिन वाजे की अर्जी खारिज हुई है, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि बहुत ज्यादा कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं सचिन वाजे जानकारी देंगे तो कहां तक फहरिस्त जाएगी, कौन कौन से नाम सामने आएंगे? सुचारिता जी, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि सचिन वाजे यदि मुंह खोल दे तो महाराष्ट्र की सरकार और विशेष तौर पे शिवसेना दल मुंह दिखाने के देश में लायक नहीं रहेगा। महाराष्ट्र के मंत्रालय और सरकार से जुड़ता है, ये अब स्पष्ट हो चुका है। जिस प्रकार के पुरजोर तरीके से हमने सबूत महाराष्ट्र की विधानसभा में दिए, तब जाकर के मजबूरन न चाहते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने वाजे को पद से हटाया। अब इतना बड़ा आरोपी, इतना बड़ा षड्यंत्र, ये सरकार देखे कैसी है। ये शिवसेना का कितना लाडला दुलारा प्यारा दामाद है, देखिए उससे शिवसेना को और महाराष्ट्र सरकार को कितनी मोहब्बत है, ये देखिए। इसी को इतने बड़े षड्यंत्र की साजिश की आयोग करके, यानी अफसर करके इसी को जांच लगा रहे हैं, यानी जो चोरी करे, किशोर जी रुकिए ना, पहले राम कदम की बात रखिए, फिर आप रखिएगा। जो चोरी, ऐसे बात समझ में आएगी क्या? आपको अगर डिफेंस तैयार करना है तो आप चाहेंगे ना बात आपकी पहुंचे, तो जरा उन्हें खत्म करने दीजिए, फिर आती हूँ आपके पास। बोलिए राम कदम जी। मैं उन्हें ना सत्य सुनने की उनमें हिम्मत है। उनका जो दागी चेहरा देश देख चुका है, इतने बड़े सबूत देश के सामने आए हैं, उसके बाद भी 23 दिनों से शिवसेना का पूरा दल, महाराष्ट्र की पूरी सरकार वादे का एक छोटा मामूली अफसर, उसका समर्थन करने का क्या कारण है? उसका बचाव करने के पीछे क्यों पड़े हैं? अब वाजे आज सहयोग नहीं कर रहा, उसका कारण केवल मात्र इतना ही है कि उसका मुंह खुलता है तो शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार का मुंह काला हो जाएगा। वही कारण है वो सहयोग नहीं कर रहा। तो सुचारिता जी, सत्य बहुत दिन तक दब नहीं सकता, तो उछल करके सामने आएगा। और जो अब तक महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना ने जिस प्रकार का उनका रवैया रहा है, इस मामले के बारे में उनकी लिपापोती रही है, मामला रफा दफा करने की कोशिश रही है, ये लोगों ने देखी है। ये मामूली से अफसर को पैसे गिनने की मशीन क्यों लगती है? राम कदम जी अरे ये प्रवचन करते हैं। किशोर जी चलिए, अब आपकी बारी है। किशोर जी, आपने सुना तो मैं आपको भी समय दूंगी ना। एक बात बताइए, वो कह रहे हैं अगर मुंह खुल गया तो बहुत बड़े बड़े नाम होंगे। पैसे शिवसेना नेताओं के पास जाते थे, महाराष्ट्र सरकार ने पैसे वसूल करने के लिए उस पर रखा था। पैसे गिनने की मशीन किशोर जी एक अफसर के पुलिस महकमे में अगर किसी इंस्पेक्टर को, किसी अफसर को वसूली एक्सपर्ट कहा जाए कि वो इसी काम के लिए जाना जाता है, और उसके बाद उसकी हैसियत इतनी बढ़ जाए महकमे में, तो दाल में तो कुछ काला या पूरी दाल ही काली थी किशोर जी? लेकिन दिख नहीं रही थी, सफेद लग रही थी, लाल लग रही थी, काली नहीं नजर आई। सुचरिता जी, अब मुझे बात करने दो। बोलिए ना सर। ये जो जिलेटिन की लकड़ियां हैं, ये नागपुर से लाई गई, और बीजेपी नेता ही पूरे भारत में जिलेटिन की लकड़ियां बनाता है। और महाराष्ट्र में सरकार महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, किसने रोका? आपके हाथ बांध के रखे, मुंह बांध के रखे, आंखों में काली पट्टी है या कान में रुई है? करो रुको ना भाई, मन घड़त बेबुनियाद आरोप कर रहे हो। बीच में महाराष्ट्र में सरकार है ना तुम्हारी, मुख्यमंत्री है ना तुम्हारे, करिए ना जाओ। एक पुरावा विषय को भटकाने का प्रयास मत करिए, विषय को भटकाने का प्रयास अगर आप किसी बात पर सत्य है, खुले रूप से आप जांच करिए। ठीक है, एक मिनट राम कदम बोलने दीजिए। किशोर जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं सर, इनको तो पहले ही सिद्ध किया जा सकता था अगर ये सब कुछ हुआ। अब तो एटीएस भी सचिन वाजे पर शिकंजा कस रही है सर। वो किसके निर्देश पर काम कर रही है भाई? अरे एटीएस ने ढूंढ के निकाला कि ये जिलेटिन तो नागपुर से आया, और ये नोटों की मशीन भी आई। अब हमको ही मालूम पड़ रहा कि ये बैंक भी चलाता था, ये लग्जरी गाड़ियों का डीलर भी था। अरे क्या चल रहा है? एनआईए को मजाक बना के रखा है बीजेपी ने।
अरे महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने के लिए ये सुबह से बैठ जाते हैं। अरे तुम्हारे पास कुछ पुरावे हो तो दे दो। अरे विधानसभा सदन में सारे हमने कागजात दिए, सारी जानकारी दी। आपकी सरकार तो सो रही थी, आपको क्या पता है? सर आप जो किशोर जी आप आरोप लगा रहे हैं, पहले जानकारी हमने दी। किशोर जी बाकियों पर तो बाद में आइएगा। किशोर जी मेरी बात सुनिए ना एक बार। आपको राम कदम जी पर आरोप लगाना है, उनकी पार्टी पर आरोप लगाना है, आप लगाइए सर, आप लगाइए, लेकिन उन पर तो बाद में आएंगे ना। जो आपके अपने सहयोगी हैं उनके बयानों में विरोधाभास है, उनमें कोई मेल नहीं है, उस पर तो पहले बोलिए, बाकियों पर बाद में आइए सर। किशोर जी चलिए, किशोर जी का ऑडियो में कुछ दिक्कत है। मैं राजीव जी आपके पास आ रही हूं, फिर प्रीति जी आपके पास आऊंगी। राजीव पांडे जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजीव जी और उसके बाद संजय सुन पा रहे हैं। राजीव जी ये विरोधाभास की बात तो आज कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि भाई एक कहता है कि इतना बड़ा गुनाह है, माफी लायक नहीं है, दूसरा कह रहा है कि नहीं भाई वो कोई ओसामा बिन लादेन थोड़ी है। इस तरह से क्यों शिकंजा कस रहे हैं? ये विरोधाभास कहां से आ रहा है भाई? देखिए सुचारिता जी, अभी तिवारी जी ने कहा कि एनआईए के पास पुरावा है। पुरावा लेकर के जब हम कोर्ट गए तो इतनी बड़ी लंबी कस्टडी सचिन वाजे की मिली है। और ये जो बात कर रहे हैं, इनके खुद गृह मंत्री कुछ और कह रहे हैं, शिवसेना के नेता कुछ और कह रहे हैं। गृह मंत्री जी ने मान लिया है कि सचिन वाजे के पापों का घड़ा भर गया था इसलिए, और उसको प्रोटेक्ट करने वाले को भी ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने ये भी मान लिया कि मनसुख की हत्या हुई है। और ये जो 3 केस है वो एक साथ जाएगा। एक है टेरर के लिए जो केस है, इसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस जिसमें मनसुख की हत्या हुई, और तीसरा केस है मनसुख की हत्या। ये तीनों केस एक साथ एनआईए जांच करेगी। और मैं इनको तिवारी जी को बता देना चाहता हूं कि तीनों केस में कन्विक्शन होगा, क्योंकि जिस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इवन आपके पास है सुचारिता जी, वो काफी है इस केस के कन्विक्शन के लिए। बात केवल एक बचती है कि इसके पीछे जो आपने सवाल उठाया कि डायरेक्टर कौन था, डायरेक्टर को ढूंढना जरूरी है, क्योंकि सचिन वाजे अकेले ये काम नहीं कर सकता। हाँ। सचिन वाजे के पीछे कौन थे? ये क्या वो पुलिस के लोग थे या पॉलिटिशियंस थे? ये जो पैसे जो आ रहे थे, वकील से जज बन गए, मुबारकबाद है। इसका सप्लाई चेन ढूंढना पड़ेगा। किशोर जी सुन लीजिए। और मैं बता देता हूँ, वकील हैं, आप जानते हैं, तो दलील भी देने दीजिए उन्हें। बड़े बड़े अफसर इन्वॉल्व होंगे। और अरे वकील जजमेंट कहां से देते हैं? नहीं सर दलील दे रहे हैं ना, वो दलील दे रहे हैं। दलील तो देने देंगे या दलील भी नहीं सुनेंगे आप? दलील तो दे ले वो। एक मिनट होगी, आपने सुना नहीं सुचेता जी, शायद आपने, उन्होंने कहा कन्विक्शन होगी तो जजमेंट दिए ये उन्होंने। संजय जी मैंने कहा जो एक बात बताइए। पांडे जी ने कहा कि इन तीनों केसों में कन्विक्शन होगी। एक सेकंड मैं संजय गुप्ता जी के पास जा रही हूँ। संजय गुप्ता जी एज ए लॉयर हम देखते हैं एविडेंस को। मैं एक चीज बस आपसे पूछ रही हूँ संजय गुप्ता जी, जब 1-to-1 रिपोर्टिंग हो रही थी, कमिश्नर साहब को रिपोर्टिंग हो रही थी, तो क्या ये एक इंस्पेक्टर जिनको 16 साल बाद लाया गया, वो 1-to-1 रिपोर्टिंग सीधे कमिश्नर को कर रहे थे, तो ये पूरा जो जाल है इससे अछूते रहे कमिश्नर, ये तो मुमकिन नहीं है? या फिर अभी भी आप कोई कहानी बताएंगे और बताएंगे कि नहीं ये मुमकिन है? ये वाजे साहब अपने आप ही सब कर रहे थे भाई, और कोई नहीं जुड़ा है। ये वाजे साहब सब कुछ कर रहे थे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। नहीं सुचेता जी, देखिए सभी जांच का विषय है। किसी भी मामले में बहुत जल्दबाजी करना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, जब कोई टीम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं ना, तो जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है। संजय जी जांच का तो विषय है और इसीलिए एटीएस भी जांच करेगी, एनआईए भी कर रही है। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि जो सवाल मैंने कहा उसका जवाब ये है, जांच का विषय है। मतलब आपको अभी भी नहीं लगता है कि कमिश्नर साहब का कोई लिंक रहा होगा सचिन वाजे से? पूरे महाराष्ट्र को पता चल गया, लेकिन संजय गुप्ता जी को नहीं पता चला। इस बात को मैं और आप कैसे कह सकते हैं? अच्छा सर, इस बात को मैं और आप नहीं कह सकते। इसी को कहते हैं आंखें मूंद कर शासन करना। कर सकती है आंखें मूंद कर शासन करना, यही होता है सर। अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो प्रीति जी से पूछ लेती हूँ, वो बता देंगी आपको कैसे फैक्ट्स गिनवा देंगी वो आपको अभी भी नहीं पता है। प्रीति जी ने अभी भी नहीं पता है कि कोई कनेक्शन है। प्रीति जी ये कारनामे इन्हें अभी भी नहीं पता। प्रीति जी कहकर के एक बात कहना चाहूंगा आपसे। सबसे पहला
सबसे पहला सवाल संजय जी से ये कि 16 साल से जिस पुलिस इंस्पेक्टर को संजय जी मैं 1 मिनट बोल लेने दीजिए, 16 साल से एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया था, सस्पेंड किया गया था। ऐसी क्या मजबूरी आई कि उसको आपको मुंबई क्राइम ब्रांच के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का प्रमुख बना के वापस लाना पड़ा? संजय जी बिल्कुल सिंपल सवाल, एक व्यक्ति के कस्टडी में किसी की डेथ होती है, उसको 16 साल से आप निकाल के रखते हैं, अचानक से इस साल आप लेके आते हैं एक पर्टिकुलर बहुत बड़े केस सुशांत सिंह राजपूत के केस के पहले आप उसको लेके आते हैं। महाराष्ट्र के सारे बड़े केस, महाराष्ट्र के सारे बड़े केस, चाहे वो अर्नब का केस हो, चाहे वो कंगना और ऋतिक रोशन का केस हो, चाहे ये अभी मनसुख हिरेन का केस हो, बिल्कुल ऐसा है कि आपके सस्पेंडेड पुलिस इंस्पेक्टर को ही सारे केस आप लोग देते हैं। जिस पुलिस इंस्पेक्टर को एक एसएचओ नहीं बनाया जाता है, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को रैंकिंग के हिसाब से आपने क्राइम ब्रांच का वहां किसी को अपराध करने का अधिकार नहीं मिलता। आपने इंटेलिजेंस यूनिट का प्रमुख कैसे बनाया? अच्छा सर, अरे भाई कैसे, ये तो मैं आपको हायरार्की की बात कर रही हूँ ना। संजय जी को कोई लिंक नहीं नजर आ रहा है प्रीति जी, तो सस्पेंड किया था उसको, इनको कोई लिंक नजर नहीं आ रहा है। ऑफिसर को कहीं पे भी पोस्ट किया जा सकता है, सर बड़ा किया जा सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट आप एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को क्राइम से मत जोड़िए। आपने उसको निकाला नौकरी से, आप उसको लेके आए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, इज अ डिफरेंट थिंग और क्रिमिनल एक्टिविटीज इज अ डिफरेंट थिंग। नहीं नहीं, अरे भाई ये पुलिस, एक सेकंड संजय गुप्ता जी व्हाट आर यू टॉकिंग, आप क्या बोल रहे हैं? ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। मैं एक बार वेदभूषण जी आपके पास एक रिएक्शन जरूर लूंगी क्योंकि पुलिस महकमे से आप जुड़े हुए हैं, जरा इन्हें बताइए ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर होता है, पुलिस महकमे में एक 16 साल से निलंबित इंस्पेक्टर को वापस लाया जाए, नंबर 2 की हैसियत पे वो काम करे, सारे कंट्रोवर्शियल केसेस की जांच उसके हाथ में दे दी जाए, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में वो घूमता फिरे, जांच करता रहे, और हम कहें तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। वसूली सचिन वाजे और सीआईयू का जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, इस सारे प्रोग्राम का एक बहुत छोटा सा मोहरा हो सकते हैं। आपको याद होगा तेलगी घोटाला हुआ था जिसमें कमिश्नर और पुलिस अरेस्ट हुए थे, दिल्ली पुलिस के भी एक इंस्पेक्टर अरेस्ट हुए थे, उसमें छगन भुजबल और शरद पवार का नाम बड़ी प्रोमिनेंटली आया था। मैं दोबारा आपके चैनल पर बता रहा हूं, जिम्मेदारी से बता रहा हूं, जब तेलगी का नार्गो एनालिसिस टेस्ट किया गया था उसमें शरद पवार का और छगन भुजबल और समीर भुजबल का भी नाम लिया गया था। तो अभी जो मुकेश अंबानी है, दुनिया के 5वें बड़े रईस हैं, जो लगा हुआ है, चाइना उसके पीछे लगा हुआ है। किसान आंदोलन के दौरान में जिस तरह से पंजाब के अंदर उनके टावर तोड़े गए। वेदभूषण जी मुझे बस ये बता दीजिए कि ये जो पुलिस महकमे में जिस तरह से काम हो रहा था ये क्या सामान्य था? अरे भाई गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि सामान्य ट्रांसफर नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि जिस तरह से काम हुआ उससे छवि धूमिल हुई, ये तो गृह मंत्री का बयान है, लेकिन संजय गुप्ता जी को नहीं नजर आ रहा, उनको रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब लग रहा है। सुचारिता ये ब्लू आई बर्ड हो सकते हैं। परमवीर सिंह के सर परमवीर सिंह भी अब तक के दायरे में आ गए हैं। गलत काम करते हैं, परमवीर सिंह की भी जांच होनी चाहिए। उनके गृह मंत्री ने डायरेक्ट कोई अधिकारी कोई गलत काम करता है कि कहीं ना कहीं कमिश्नर की गलती हुई, सरकार उसमें इन्वॉल्व है। इसकी इन्वेस्टिगेशन केवल ठीक है। मैं एक और बड़ी खबर बता दूं अपने दर्शकों को, एक और बड़ी खबर बता दूं, एंटीलिया केस से जुड़ी हुई है बड़ी खबर है। सचिन वाजे से पूछताछ करना चाहती है एटीएस, यानी ठाणे कोर्ट में एटीएस की याचिका दाखिल की है कि हिरासत में पूछताछ करना चाह रही है एटीएस। आपको बता दूं कि आज वकील मिलना चाह रहे थे सचिन वाजे से, जिस याचिका पर जो खारिज हुई है सचिन वाजे से उनकी लीगल टीम नहीं मिल पाएगी। अब एक और बड़ी खबर आपको बता रही हूं, कि एटीएस भी पूछताछ करना चाहती है, यानी कि सिर्फ एनआईए नहीं, सचिन वाजे पर एटीएस का भी शिकंजा कसता जा रहा है, क्योंकि एटीएस को भी लगता है इस पूरे मामले में सचिन वाजे से पूछताछ से ही तार खुलेंगे। तो अब एटीएस भी चाहती है कि वो सचिन वाजे से पूछताछ करे। आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले में सुनवाई भी अब 30 मार्च को होगी। मैं बड़ी खबर बता रही हूं अपने दर्शकों को, ठाणे कोर्ट में एटीएस ने याचिका दाखिल की है। और लाइव तस्वीरें मैं आपको एक बार दिखा दूं, जिस मर्सिडीज की आज जांच हो रही है, सीएफएसएल की टीम पुणे की वहां पहुंची हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही लग्जरी गाड़ियां हैं जिनका इस्तेमाल सचिन वाजे कर रहे थे। लेकिन बार बार सवाल मेरा वही है कि सिर्फ सचिन वाजे क्यों? सचिन वाजे
कि आगे चेहरे कौन हैं ये जानना बहुत जरूरी है। राम कदम जी, और उसके बाद मैं आऊंगी किशोर जी आपके पास, राहुल जी आपके पास। राम कदम जी, ये तस्वीरें, ये लग्जरी गाड़ियां जो एनआईए जिनकी जांच कर रही है, ये एक मामूली मामला नहीं है। सारे कंट्रोवर्शियल केसेस की जांच सचिन वाजे क्यों कर रहे थे? क्या मुंबई पुलिस कमिश्नर को इसकी जानकारी नहीं थी कि वाजे साहब कौन कौन से केसेस में क्या क्या कर रहे हैं? सुचारिता जी, केवल 3 बिंदु रखूंगा। पहला बिंदु, वाजे के कार में कैश पैसे और कैश गिनने की मशीन पाया जाना। दूसरा बिंदु, सारे महत्वपूर्ण बड़े बड़े लोगों के मामले वाजे के पास ही थोपना। तीसरा बिंदु, मुकेश अंबानी जो देश के सबसे बड़े उद्योगपति है, उनके घर के बाहर खुद विस्फोटक रखने जाना, उनको धमका करके वसूली के पैसे लेना। अब ये तीनों बिंदु को जोड़ोगे और जो चौथा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ आता है शिवसेना का और महाराष्ट्र सरकार को उसको बचाना। ये सारा का सारा मामला, यानी क्या वो वसूली महाराष्ट्र सरकार के लिए कर रहा था? क्या शिवसेना ने केवल वसूली करने के लिए उसे रीइंस्टेट कर दिया था? शिवसेना ने 16 साल उसे रीइंस्टेट नहीं किया किसी सरकार ने। हमारी सरकार थी तब देवेंद्र जी पर शिवसेना ने दबाव क्यों बनाया? जल्दबाजी में शिवसेना ने उसकी नियुक्ति क्यों की? और 23 दिनों से शिवसेना और महाराष्ट्र की सरकार उसे क्यों बचा रही है? ये कैश की मशीन, कैश गिनने की जो मशीन है और ये मशीन की जो वसूली है, ये वसूली अंबानी इन सबको अगर जोड़ो तो इसके लिए किसी 007 वाले रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, किसी बहुत बड़े जासूस की जरूरत नहीं है। नन्ना सा बालक भी बताएगा कि वाजे की वसूली में हिस्सेदार कौन थे, और जो हिस्सेदार थे वही लोग आज इसका बचाव कर रहे हैं और वही लोग उसके समर्थन में खड़े रह करके उसकी वकालत कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इनका दागी चेहरा हो गया है, काला चेहरा हो गया है। वाजे जिस दिन मुंह खोलेगा, महाराष्ट्र की सरकार देश को मुंह नहीं दिखा पाएगी। 23 दिन से इतना बड़ा गंभीर मामला है, जो परिवार करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है, जो परिवार दीप सिद्धू का बताया व्यवस्था में बहुत बड़ा हिस्सा रखता है, किले पे झंडा फहराया, उनको धमकाने का प्रयास किया जाता है। और इतने बड़े संगीन आरोपी को बचाता कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सदन में कहते हैं ये तो बिन लादेन है, ये बिन लादेन नहीं है। ऐसा किसने कहा? हमने नहीं, ये इनके मुख्यमंत्री कहते हैं। हमने अध्ययन के साथ सारे सबूत जब विधानसभा में प्रस्तुत किए, महाराष्ट्र की सरकार ने कान में रुई डाली थी, वो सुन नहीं रहे थे। क्या कारण था? कारण केवल मात्र यही था, इनको वाजे से मोहब्बत है, वाजे इनका लाडला दुलारा दामाद है। किशोर जी से पूछ लेती हूँ, राम कदम जी आपने जो बात पूछी, आपने जो कही बात, भाई किशोर तिवारी जी, मोहब्बत है आपको सचिन वाजे से? आप डिफेंस लेकर क्यों खड़े हो गए एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो जिसका कच्चा चिट्ठा तो खुलकर सामने आ रहा है? वकालत कर रहे हैं उसकी। बताइए ना सर किशोर जी। मुझे बोलने दो पहले। हाँ बोलिए ना सर, आप बोलिए। मुझे बोलने दो। वसूली का कितना हिस्सा देखिए नेता के पास जाता था, ये पहले बताइए। जो आरोप लगाए हैं, करने का क्या पैसा मिलता है ये पहले बताइए। अरे भाई, समूचा देश देखिए महाराष्ट्र के सरकार की देखो, मैं बता रहा हूँ, ये रिपब्लिक भारत पर महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना की बदनामी कर रहे हैं उसकी विधवा और मैं आपके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये किशोर जी वो अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रखिए ना सर। सर डिफेंस आप तैयार करिए, वो अपनी तरफ से आरोप लगा रहे हैं तो आप डिफेंस दीजिए ना सर, मैं तो आपको मौका दे रही हूँ, बोलिए। ये क्या बोल रहे हैं? अरे सुचरिता जी, आपको इस बात का जवाब देना होगा कि सरकार के लिए वसूल करता था, ये सरकार के लिए विरोधी वसूल करता था। अरे भाई, आप गलत काम कर रही है। ऐसे सिरफर लोगों को जिनका मानसिक संतुलन 3 लोग एक साथ बोल रहे हैं, उनको मत बुलाया। 3 लोग एक साथ बोल रहे हैं। आप अपनी साख को धक्का लगा रही है। अगर इनके पास कोई प्रूफ हो तो एनआईए को दे, महाराष्ट्र विधानसभा में दिए। आपका अध्ययन अधूरा है, आपकी आंखें मुड़ चुके हो, आपके कान में रुई डाली है, आपने सुना नहीं देवेंद्र जी को। देवेंद्र जी ने अध्ययन के साथ
पुरजोर तरीके से मुखरता के साथ सदन में सारे सबूत दिए हैं। उन सबूतों के बाद तुम्हारे मुख्यमंत्री, तुम्हारी सरकार वाजे को बचा रही थी और उसी के हाथ में ये केस का जांच दे रही थी। सारे स्टिक आपने लाए, अरे जिलेटिन तो आपने ले गए, अरे आपने साजिश रची। सर अब आप ये जो आरोप लगा रहे हैं इस पर वो भी कार्रवाई की धमकी दे सकते हैं। ये जो आप लोग आपस में आरोप लगा रहे हैं, सर किशोर जी आप कोई कम आरोप लगा रहे हैं कि आप कह रहे हैं आप लेकर गए जिलेटिन स्टिक्स, आपने रख दी गाड़ी में, वो भी कानूनी कार्रवाई की धमकी दे सकते हैं सर? तो ये आरोप नहीं है, हम जांच चाहते हैं, हम चाहते हैं इस मामले की सच्चाई सामने आए। एक सेकंड किशोर जी, एक बड़ी खबर और आ रही है, उस पर जा रही हूं, एक मिनट। वाजे से जुड़ी कार की नई सिरे से जांच होगी, पुणे की फोरेंसिक टीम कर रही है जांच और वाजे से जुड़ी हुई इन गाड़ियों की नई सिरे से जांच होगी। एनआईए दफ्तर में गाड़ियों की जांच इस वक्त भी जारी है। 3 घंटे हो गए हैं और सीएफएसएल की टीम वहीं पर मौजूद है और यह भी कहा जा रहा है कि इस जांच में वाजे सहयोग नहीं कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है। सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं प्रीति जी, समस्या क्या है? सहयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत कुछ छुपाने के लिए। सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने कल भी ये बात कही थी सुचरिता जी आपके शो में, परसों भी, ये एक छोटा प्यादा है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े आका, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे। सचिन वाजे को सेंट्रल गवर्नमेंट को इस समय सिक्योरिटी भी देनी चाहिए क्योंकि जो पीछे लोग हैं वो पूरी तरीके से चाहेंगे कि सचिन वाजे अपना मुंह ना खोले, क्योंकि जिन आकाओं की मैं तो कह रही हूँ छोटे भाई के पास नोट गिनने की मशीन है, बड़े भाई के पास नोट छापने की मशीन होगी सुचरिता जी। अरे अरे तिवारी जी मुझे बताइए, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, मेरी बात सुनिए, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पास नोट गिनने की मशीन कहां से आई? 1.5 करोड़ की गाड़ी कैसे आई? 1.5 करोड़ की गाड़ी कैसे आई? किस पुलिस इंस्पेक्टर के पास 1.5 करोड़ की गाड़ी होती है? 5 गाड़ियां तिवारी जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? इंपोर्टेड गाड़ियां। अरे नोट गिनने की मशीन कहां से आई? नोट गिनने की मशीन किसने दी? किसके लिए वो वसूली कर रहा था? इतना पैसा कैसे आया? कोई आसानी से नोट गिनने की मशीन अपनी गाड़ी में रखता है क्या? राम कदम जी आप रखते हैं क्या अपनी गाड़ी में? मैं तो नहीं रखती हूँ। प्रीति जी रखती है क्या अपनी गाड़ी में नोट गिनने की मशीन? पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार की पोल खुल चुकी है, इनका पर्दाफाश हो चुका है और ये इतना समझ नहीं रहे, नादानी कर रहे। अरे देश जानना है वो वाजे वसूली किसके लिए कर रहा था और उसके 2 कदम आगे बढ़कर के जिस प्रकार से आप वकालत कर रहे हो, आपका मुंह पहले ही काला हो चुका है। अब केवल स्वीकार करना बाकी है कि वाजे हमारा दामाद था, इतना केवल स्वीकार कर लीजिए आप। अगर थोड़ी भी पारदर्शिता होती, थोड़ी भी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की याद होती तो इस प्रकार का दुस्साहस नहीं करते, एक आरोपी को बचाने का साहस नहीं करते। आरोपी को बचाने का तुम्हारा साहस समूचा देश देख चुका है। राम कदम जी, एनआईए दफ्तर जा रही हूँ। एनआईए दफ्तर पर बरखा मौजूद है, मेरी सहयोगी बरखा। अब नई सिरे से जांच होगी इन गाड़ियों की, नई सिरे से जांच होगी इन गाड़ियों की, हमें बताया जा रहा है क्योंकि कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं सचिन वाजे। अब इन्हीं के जरिए जांच आगे बढ़ाई जाएगी। बरखा क्या अपडेट? बिल्कुल सुचारिता, नए सिरे से जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। दरअसल पुणे से जो पूरी टीम यहाँ पर एफएसएल की बुलाई गई है वो यही यहाँ पर कर रही है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। देखिए जो इनोवा गाड़ी थी जिसकी जांच पहले एफएसएल की टीम ने की थी, उसकी जांच बाकायदा यहाँ पर की गई और ये सामने जो आप मर्सिडीज देख पा रहे हैं ये वो पुरानी गाड़ी है, मर्सिडीज बेंज। सुचारिता याद होगा आपको, जो बरामद की गई थी जिसमें से तमाम सामान जो है वो मिला था। यहाँ पर जो सीएफएसएल की टीम है वो मौजूद है और देखिए बहुत वक्त हो गया है, यहाँ पर कम से कम भी 2 घंटे का समय हो चुका है। इन तमाम गाड़ियों की जांच करते हुए सीएफएसएल की इस टीम को बारीकी से यहाँ पर जांच की जा रही है ताकि कोई भी चीज जो है वो छूट ना सके। इसके अलावा देखिए ये सारी की सारी कवायद इसीलिए है कि वो सचिन वाजे जो कोऑपरेट नहीं कर रहा है उसके खिलाफ और कौन से सबूत इन गाड़ियों के माध्यम से निकलकर सुचारिता सामने आ सकते हैं, उसकी कोशिशें सीएफएसएल की टीम की ओर से लगातार की जा रही हैं। 2 घंटे का समय हो चुका है और ये पूरी की पूरी जो टीम सीएफएसएल की आप यहाँ सामने देख पा रही हैं, देखिए ये मर्सिडीज बेंज जिससे तमाम सामान बरामद किए गए थे उसकी बारीकी से जांच और उसी के साथ साथ तमाम चीजों को लिखा जा रहा है, आप देख पा रही होंगी यहाँ पर, ताकि जो भी सबूत मौजूद हैं जिनसे सच का जो पर्दाफाश हो सके वो निकलकर सामने आ सके। सुचारिता बिल्कुल बरखा तस्वीरें दिखा रही है सीएफएसएल की टीम जो कि एनआईए दफ्तर पहुंची हुई है। पुणे से ये सीएफएसएल की टीम आई है, वहां पर इन गाड़ियों की जांच जारी है और सोचिए कि इस पूरे मामले में कड़ियां एक एक करके जुड़ेंगी तो क्या खुलासा विस्फोटक होगा। राजीव पांडे जी एक एक करके वो केसेस का भी हम जिक्र कर रहे हैं जो सचिन वाजे देख रहे थे। मुझे ये बताइए सियासी गलियारों में मुलाकातें इतनी ज्यादा है, कुछ नहीं है तब भी मुलाकातें हो रही है,
कुछ नहीं है तब भी दिल्ली आ रहे हैं अनिल देशमुख, कुछ नहीं है इस तब भी शरद पवार जी से मिल रहे हैं। सुचारिता जी आप पूरी की पूरी सरकारें हिली हुई है। राम कदम जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये पैसे का ट्रेल जब पता चलेगा तो पूरी की पूरी जो महाराष्ट्र सरकार है, केवल शिवसेना नहीं, एनसीपी और कांग्रेस के लोग भी जब पता चलेगा जाएंगे, क्योंकि देखिए विषय केवल इतना तब बोलिएगा कि जिस पर 2017 में 2 एक्सटॉर्शन का केस भी था, पता भी नहीं चला, उससे पहले एक कस्टोडियल डेथ का केस था। पहले तो उसको कोरोना के नाम पे आप रीइंस्टेट करते हैं और इसके बाद सारे इंपॉर्टेंट आप केस उसी को देते हैं। ये ऐसा कैसे हो सकता है? किसी भी अंधे आदमी को भी पता चल जाएगा जल्दबाजी की थी, इसके पीछे क्या था। देवेंद्र जी ने सुशांत सिंह राजपूत केस में भी आपने इसी तरह से जल्दबाजी की थी कि किस प्रकार से सीबीआई एनसीबी सबको लेके आए थे आप सचिन वाजे को रीइंस्टेट कर दिया। इससे पहले वो पार्टी ज्वाइन कर दी। एनआईए ने अपना कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया कि बिल्कुल पहले आप जज बन रहे हैं। और जितना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जितना सीएफएसएल के पास एविडेंस है, ये सारी चीजें क्लियर हो रही है। और खुद गृह मंत्री मान रहे हैं सुचारिता जी कि इसमें एक बहुत बड़ा लैप्स हुआ है कमिश्नर ऑफ पुलिस जो मुंबई के थे उनसे। देखिए ये सब की सुई बहुत दूर तक जा रही है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें पुलिस वाले भी फंसेंगे, इनके पॉलिटिकल मास्टर्स भी मैं एक बार राहुल लाल जी राहुल लाल जी आपके नेता तो सारे महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता दिल्ली आ गए हैं। मुझे राहुल लाल जी बताइए ना, इतनी गहमा गहमी क्यों है? ये सब दिल्ली क्यों आए? महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता दिल्ली क्यों आए हैं? कि वहां पर अनिल देशमुख आए हैं शरद पवार से मिलने, आपके नेता राहुल गांधी से मिलने आए। भाई कुछ तो है। अरे सुचारिता जी, राहुल गांधी से आप सवाल पूछिए। देखिए कुछ तो है, बिल्कुल है। देखिए मैं अब सुन लीजिए आप जरा सा। ये देखिए जिस तरह से मामला राजनीतिक तौर पर गर्म हुआ है, स्थिति ये है इस पूरे प्रकरण में। सुचारिता जी देखिए, एक मिनट राहुल जी बोलिए, राजीव जी एक बार बोलने दीजिए। आखिर क्यों सब लोग आ रहे हैं? इसका मुख्य कारण ये है। एक सेकंड भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। बोलिए राहुल जी। एनआईए का पहली बार एंटीलिया केस को मैं बहुत गंभीरता से ले रहा था, लेकिन एनआईए का पहली बार ये दुरुपयोग हो रहा है। पुलवामा जैसे मामले में तो एनआईए चुप्पी साध के बैठी हुई है, जहां पे 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। और इस मामले में इतनी सुपर एक्टिव है, ये केवल मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने का प्रयत्न है। एक मिनट सुचारिता जी, केवल मात्र 10 सेकंड। इन्हें शर्म आनी चाहिए। पुलवामा के शहीदों अब दुरुपयोग हो गया, यहाँ परतें खुल रही है, दुरुपयोग दिख रहा है इनको। बोलिए राम कदम जी। बिल्कुल पुलवामा के शहीदों को देश की फौज को वाजे के साथ जोड़ेंगे। यानी आपने तो हदों की सीमाएं भी पार कर दी। पुलवामा के शहीदों को बीच में ला रहे हो आप। देखिएगा, आप ध्यान में रखिए, वाजे का आप समर्थन कर रहे हो, आपका दल समर्थन कर रहा है, शिवसेना समर्थन कर रही है, महाराष्ट्र सरकार समर्थन कर रही है। 23 दिन के बाद करिए, सारे सबूत पारदर्शिता के साथ सामने रखने के बाद भी करिए। इसका क्या मतलब होता है सारा देश जानता है। और एक बात याद रखना, आप राम कदम जी, एक बात याद रखना, जिस प्रकार की वसूली सामने आ रही है, जिस प्रकार से अंबानी को धमकाकर करोड़ों रुपए निकालने की जो साजिश थी, और साजिश सामने आ रही है, उस साजिश के सारे तार महाराष्ट्र मुझे सिर्फ ये पूछना है, और वही मुझे सिर्फ एक चीज पूछनी है, मजबूरी है पुलवामा के शहीदों को। संजय जी, किशोर जी, मुझे सिर्फ एक चीज पूछनी है सर, ये इसमें कोई कड़ियां नहीं है, इसमें कोई साजिश नहीं है, इसमें कोई वसूली नहीं है, ये तो मामला बनाया हुआ है। बेचारे वाजे तो काम ही कर रहे थे अपना, क्यों बदनाम कर रहे हैं उन्हें? सही कह रही हूँ किशोर जी? एनआईए ने तो कहा है, किशोर जी से पूछा मैं। बराबर सही कह रही हूँ। आरोप लगा है, खामखा में बदनाम कर रहे हैं वाजे जी को, खामखा में बदनाम कर दिया। यहाँ पर पूरी परतें खुलती चली गई, लेकिन वाजे जी की बदनामी में लगे हैं कुछ लोग सर। हमारा कोई खामखा में परमवीर जी को ट्रांसफर कर दिया सर, बदनामी में लगे हैं। काम किया है तो उसको फांसी पे लगाओ। नहीं सर, क्यों? आप तो अपील करिए ना फिर कि क्यों खामखा में परमवीर जी का ट्रांसफर कर दिया सर? कुछ तो हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं था, कोई वसूली नहीं थी, कोई मामला नहीं था, ये खामखा में किया हुआ खेल है सर। मैं अग्री कर रही हूँ आपसे, खामखा में किया गया। आप बोलिए सर, किशोर जी आप बोलिए, आवाज उठाइएगा आप। तो हमारी सरकार सेंसिटिव है जी, हमारी सरकार सेंसिटिव है, इसीलिए सेंसिटिव है सर, मैं मानती हूँ, इसीलिए दिल्ली में भी बैठकें हो रही हैं, महाराष्ट्र में भी हो रही हैं सर, और बैठकें सियासी दलों के बीच भी और आप है नहीं, एक साथ भी और अलग अलग भी। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था सर, इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।